आप देख रहे हैं केके न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, आज 1,17,000 नए केस, ओमिक्रॉन का आंकड़ा 3,000 के पार। जम्मू कश्मीर के बगदाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी हुए थे। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। ओमिक्रॉन से देश में हुई दूसरी मौत, ओडिशा की बालनगरी में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम। WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा हल्का नहीं है ओमिक्रॉन, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरे परिसर का करेंगे उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग की मास्टरमाइंड मैडम एक्स की है दिल्ली पुलिस को तलाश, 500 से ज्यादा कैंडिडेट्स को करवा चुकी है चीटिंग। रोमन से ब्रेकअप के बाद बोली सुष्मिता सेन, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं वहां टिकता नहीं है प्यार। नीट पीजी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत शुरू की जाए काउंसलिंग, 27% ओबीसी आरक्षण को दी मंजूरी, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो लागू। विदेशों में बर्फबारी से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त, अमेरिका से लेकर रूस तक पड़ रही है कड़ाके वाली सर्दी। शुरू करते हैं इस वक्त की कुछ और बड़ी खबरों पर। राजस्थान में जहां मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं इस बीच सर्दी का सितम प्रदेश में बढ़ता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि पूरे सप्ताह राजस्थान में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, वहीं तापमान में भी गिरावट होगा। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में रात में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश के बाद रात के तापमान पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को जयपुर में भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। वहीं गुरुवार की सुबह तेज सर्दी शीतलहर से लोग काफी परेशान रहे। उड़ीसा सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी स्कूलों को और कॉलेजेस को बंद करने की घोषणा कर दी। आज से ये नियम लागू होंगे। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक राज्य में बंद रहेंगे। राज्य के साथ साथ देश में भी कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सभी शारीरिक कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगे। हालांकि स्कूलों में छात्रों के लिए समेटिव टेस्ट सहित सभी परीक्षाएं जारी रहेंगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 12 बीएसएफ जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। इनके संपर्क में आए अन्य बीएसएफ जवानों को भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को जहां 199 कोरोना मामले सामने आए थे, वहीं मंगलवार को कोरोना मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। मंगलवार को 418 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन मामलों में अकेले जम्मू से ही 311 मामले मिले थे। 1 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश में 169 नए मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद से केस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के चलते जम्मू रीजन के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की गुफा मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया। जी हां, मुख्यमंत्री महामृत्युंजय का जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना भी की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर आज देश भर की जनता गुस्से में है। पूरी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण भी किया है।
आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में गुस्सा है और चिंता भी है। लोग अचंभित भी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। वहीं पंजाब प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर करारा हमला बोल दिया। जी हां, उन्होंने कहा है कि किसान 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर बैठे रहे, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 15 मिनट तक रुकना पड़ा तो वो इससे परेशान हो गए। जी हां, नवजोत सिद्धू ने कहा कि किसान 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा तो वो इससे परेशान हो गए। ये दोहरा मापदंड क्यों? मोदी जी, आपने कहा था कि आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वो भी आपने छीन लिया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद देश भर में जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंजाब सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के बीच बीजेपी ने चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली की तैयारी कर ली है। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 3D स्टूडियो, मिक्स टेक्नोलॉजी और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बड़ी योजना बना रही है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। पार्टी अब डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचेगी। बीजेपी ने पूरे प्रदेश के अलग अलग चरणों के हिसाब से 4 चरण में 100 रैलियां तय कर ली थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी यूनिट के साथ डिजिटल रणनीति पर चर्चा की और रणनीति भी बनाई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 3D स्टूडियो मिक्स तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है। इस तकनीक से 2 अलग अलग जगहों पर बैठे नेताओं को एक पोडियम में दिखाया जा सकता है, यानी कि 3D के जरिए वर्चुअल स्टेज बनाकर दिग्गज नेताओं को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे कि वो एक ही मंच पर संबोधित कर रहे हों। किसान नेता राकेश टिकैत ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीएम को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी सही नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी 130 किलोमीटर दूर रोड से जाएं। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा, जो कल की घटना है उसमें पंजाब सरकार का कहना है कि कुर्सियां खाली थी, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हुए। कुर्सियां खाली तो थी, वो दिख रहा था। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि किसान रास्ते में आए इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। सबको वोट चाहिए और सब उसी की तलाश में है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। अगर रास्ते में किसान थे तो पंजाब सरकार को उनसे बातचीत करके रास्ता खाली करवाकर आगे जाना चाहिए था। टिकैत ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से गए थे। कुर्सी खाली थी तो किसी ना किसी तरह से वापस तो जाना ही था। पूर्ण रूप से वोट तलाश करने गए थे। मीटिंग कैंसिल कर दी थी, भीड़ नहीं थी तो स्टंटबाजी दिखाने की कोशिश की गई। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुसार यूपी में टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान में अब तक 7 लाख से अधिक टीकाकरण किए जा चुके हैं। यूपी को कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लैस वाली योगी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट, बेड, डॉक्टरों और कर्मचारियों, अस्पताल, वेंटिलेटर की संख्याओं में भी इजाफा किया है, जिसके कारण यूपी तीसरी लहर से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। बता दें कि प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैनात किए गए नोडल अधिकारी हर स्थिति पर सीधी नजर रख रहे हैं।
बता दें कि सीएम ने हर दिन न्यूनतम 3 से 4 लाख टेस्ट किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना वायरस के मामलों की लगातार बढ़ती संख्याओं ने चिंता बढ़ा दी है। इटली से अमृतसर आई फ्लाइट के 125 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, एयरपोर्ट डायरेक्टर वी.के. सेठ ने बताया है कि इन यात्रियों को अमृतसर पहुंचने के बाद पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार इटली में मिलान शहर से अमृतसर आई नॉन शेड्यूल चार्टर फ्लाइट के 179 में से 125 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी हालात पर नजर रखे हैं और पॉजिटिव आए यात्रियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। गौरतलब है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते भारत के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से संख्या बढ़ रही है। बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड में शामिल एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर अपने क्यूट अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया करती हैं। नए साल में नए रंग रूप में अनन्या का नया लुक सामने आया है। जी हां, अनन्या का न्यू क्यूट लुक काफी डिफरेंट है और वो इसमें बेहद हसीन नजर आ रही हैं। अपने इस लुक को फैंस के साथ शेयर करने के लिए अनन्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जो कि खूब पसंद की जा रही हैं। अनन्या पांडे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये न्यू लुक के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। परफेक्ट मेकअप में अनन्या सच में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। इन फोटोज पर पोस्ट करते हुए अनन्या ने लिखा है, नया साल नई मैं। बता दें कि महज कुछ ही घंटों में करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अनन्या की इस पिक्चर को लाइक किया है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।